अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के पावन अवसर पर उपलक्ष्य में 1 जून से 15 जून तक आईडीएसएमटी कॉलोनी में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज की छात्रा हिना और मोनिका राठौर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कॉलोनी के महिला और पुरुषों को, बच्चों को योग सिखा रही है तथा इस योग शिविर में काफी संख्या में कॉलोनी के महिला, बच्चे, पुरुष भाग ले रहे और इस योग शिविर का लाभ उठा रहे। वहीं सावित्री विहार कॉलोनी में जोशी परिवार की तरफ से 1 जून से शुरू हुई भागवत कथा में आज तीसरे दिन कथा वाचक वृंदावन के ब्रजेश तिवारी ने कहा कि सुख और दुख ही जिंदगी का मेल है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर सुख नहीं है तो जीवन अधूरा है और दुख नहीं है तो जीवन अधूरा है। इसलिए मनुष्य को सुख में घमंड नहीं करना चाहिए और दुख में हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में आया है तो सुख और दुख दोनों ही आते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा इन दोनों चीजों का सामना करना चाहिए, क्योंकि दुखों से ही आदमी आगे बढ़ता है और दुखों से ही जिंदगी का असली रूप सामने आता है। इसलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए और सुखों के अंदर कभी भी घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि और दुखी व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। और सुख और दुख अगर मनुष्य के जीवन में आते हैं तो असली जिंदगी वही जीता है। अगर कोई मनुष्य सुखी पूरे जीवन में सुखी रहता है तो उसका जीवन अधूरा होता है, और अगर वो दुख होता है तो उसका जीवन अधूरा रहता है। इसलिए जिंदगी में सुख और दुख दोनों का आना जरूरी है। मैं अनिल कुमार बासर, बदलता पुस्तक संपादक। करते हुए अंदर की साइड मोड़ना है, एक्सेल करते हुए बाहर की साइड। सिखासन में बैठ जाएंगे। सबसे सीधी फेस पे स्माइल, हाथों को सीधा करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ऊपर नीचे करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। हाथों को स्ट्रेट से रखेंगे, सीधा बिल्कुल। डीप पैर को खोलेंगे, नीचे करके यहाँ पे थाई पे लगाना और ये फिर 90 डिग्री रहेगा। इसे बोलते हैं जानो सिरासन। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना, अंगुलियों को पकड़ना, जितना हो सकता है उतना जाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना और ये घुटना बैंड नहीं होना चाहिए। कमर से बैंड होंगे ताकि आगे पुश कर पाएंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करने और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पीछे हाथ करके थोड़ा तो अमन जानो पड़ेगा, ऊपर जाएंगे पहले। का आयोजन कर रखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, उसके उपलक्ष्य में योग सत्र स्टार्ट किया है। तो 1 जून से 15 जून तक के हम यहाँ आईडीएसएमटी कॉलोनी में हरि उपाध्याय पंडित दीनदयाल गार्डन है, वहाँ पे योग शिविर का आयोजन किया है। हम छात्र मानवीय चेतना योग विभाग या मानवीय चेतना विभाग एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, उसके स्टूडेंट हैं। तो ये 15 तारीख तक चलेंगे? हाँ, ये 15 जून तक चलेगा, 1 जून से 15 जून तक। आपका नाम? हिना भी। हम 21 जून के उपलक्ष्य में, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके उपलक्ष्य में योगा कैंप लगाया हमने। हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 1 से 15 जून के लिए आईडीएसएमटी कॉलोनी में योग शिविर लगाया है। योग शिविर का टाइम क्या है?
6 से 7 का टाइम है योग शिविर का। सुबह या शाम? सुबह 6 से 7। आपका नाम? मोनिका रंकावत। जिस प्रकार गुरु ने आज्ञा दी, श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन आ गए और वही मधुबन में श्री यमुना जी के जल का दिव्य पान करते हैं, स्नान करते हैं और भजन पर बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। जब श्री ध्रुव जी को प्रथम मास पूर्ण हुआ तो प्रथम मास में 3 दिन भूखे रहकर वेद और वेद के फलों को खा लेते हैं। दूसरा मास जब आया तो दूसरे मास में श्री ध्रुव जी महाराज 6 दिन भूखे रहकर पेड़ से सूखकर जो पत्ते गिर जाते हैं उनको खा लेते हैं। तीसरे मास में श्री ध्रुव जी 9 दिन भूखे रहकर 9 दिन बीतने पर केवल एक बार जल पीते हैं। और जब वो चौथा मास लगा और कहते हैं जब 5वां मास लगा कि पंचमे मास प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायं ब्रह्म पदेकेन तस्थो पंचमे मास प्राप्त है। और जब वो 5वां मास आया उस 5वें मास में श्री ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। 5वें मास में श्वास को जीत लिया।